it also can propagate from one position to another position. ठीक है, that means it carries energy from one location to another location. ठीक है, so that's why light is a wave, so it has all the characteristics as the characteristics of wave. but कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि लाइट रे, है ना, लाइट वेव एंड लाइट रे। तो रे जब बोलेंगे, जब हम लोग गन से बुलेट को फायरिंग किए थे तब क्या हुआ था, बुलेट एग्जैक्ट हुआ था गन से, बट उसको हम क्या बोले थे, क्या बुलेट इज मूविंग विथ सम हाई वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कभी तो ऐसा नहीं है वो वेव जैसे बेंड होके होके जाएगा, ऐसा नहीं होता है क्या? एक्सक्यूज मी सर, हाँ कुछ बच्चा वेटिंग में सर, थोड़ा एक्सेप्ट कर लीजिए ना। हाँ, सबको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ऐड ओके नहीं हो सर। पा रहा है सबको। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो, साउंड नहीं आ रहा है तुम्हारा। वेटिंग में है जो लोग, एक्सेप्ट कर दिया, ऐड हो रहे हैं लोग। ठीक है, तो बेसिकली आवाज कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है। यस सर, आपका साउंड कम आ रहा है। अभी ठीक है? अभी हाँ सर। यस सर। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। चैप्टर नाम कौन सा है बताइए। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे ऑप्टिक्स से। ठीक है, ऑप्टिक्स और लाइट, लाइट चैप्टर से शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है तुम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट मीन यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में कॉन्सेप्ट लगाना है। एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्ट करेगा, उसका वैल्यू बाय कूलम्स लॉ से वेरीफाई करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या, हेलो सर। हेलो, आज कौन सा चैप्टर है सर? लाइट। हाँ पहले हम पूरा ओवरऑल सिलेबस का एक बार बता देता हूँ क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं। तो लोग एडमिट क्यों नहीं हो पा रहा है? ज्वाइन कर दिया, एक मिनट। सर उन लोग बोल रहा बार बार कट जा रहा। कट क्यों जा रहा है? हम तो एडमिट कर दिया, ज्वाइनिंग दिखा रहा है यहाँ पे। फिर से लीव होके ज्वाइन करने बोलो तो। ओके सर। तो सेकंड चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग को मेनली क्या क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले जानेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट आर द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एटसेट्रा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बेसिकली दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकंड पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स when a charge is placed in electric field, then how much electric potential it will be developed। ठीक है, तो उसका कुछ एक्सप्रेशन है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज ब्रेकडाउन पोटेंशियल, ये सब लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, दैट इज कैपेसिटी एंड कंडेंसर्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि फैन में जब फैन धीरे धीरे घूमता है हम लोग बोलते हैं उसका कंडेंसर खराब हो गया। कंडेंसर जैसे चेंज कर दिया, देखते हैं कि आप फैन का स्पीड बढ़ जाता है। तो वहाँ पे मेनली कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ पे स्टोर करना, वही है उसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम लोग चल जाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कि अब अगर मल्टीपल नंबर ऑफ कैपेसिटर को पैरेलल में ऐड करेंगे, सीरीज में ऐड करेंगे, और दो कैपेसिटर और तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर को सीरीज पैरेलल में ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कैपेसिटर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होता है, उसका भी कुछ फॉर्मूला है। तो इन दिस चैप्टर बेसिकली कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर ये डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली डीसी करंट लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज ओहम्स लॉ पढ़ेंगे सबसे पहले, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ। बेसिकली किरचॉफ्स का दो लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिकली ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे डिस्कस होता है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। तुम लोग जानते हैं कि अभी जो जितना भी मतलब कम्युनिकेशन का जो वायर है वो आ गया सब ऑप्टिकल फाइबर का, क्योंकि इसमें मतलब एब्जॉर्प्शन लॉस बहुत ही लेस होता है, इसलिए हम जितना अमाउंट ऑफ सिग्नल को एक जगह से दूसरा जगह पर भेजेंगे, दैट सिग्नल स्ट्रेंथ शुड बी वेरी मच हाई। तो अभी जैसे 4G ज़माना आ गया, 5G आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली पुराना ज़माना में जब 2G था ऐसे नॉर्मल केबल यूज होता था, बट अभी क्या है सब ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है, इसलिए स्पीड इतना ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज वैलेंस बैंड, व्हाट इज कंडक्शन बैंड, व्हाट इज फॉरबिडन बैंड, देन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। देन हम लोग पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, व्हाट इज पी एन जंक्शन डायोड, व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एटसेट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट हम लोग चल जाएंगे क्या, एप्लीकेशन पार्ट, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक सेल और फोटो सेल, और फोटो सेल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज वर्क फंक्शन, व्हाट इज frequency, threshold frequency, what is the Einstein photoelectric equation, and what is the basic concept of solar energy, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है बेसिकली एक्सरे, हाउ यू कैन प्रोड्यूस एक्सरे, ठीक है, देन व्हाट इज एक्सरे, व्हाट आर द wavelength range of x-ray, and what are the properties and applications of x-ray, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो एक्सरे टेक्नोलॉजी, म्यूट करो। एक्सरे का सर करवा रहा हूँ। अच्छा, तो उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नैनो साइंस क्या है, नैनो पार्टिकल क्या है, अभी तो टोटल जमाना नैनो साइंस के ऊपर। सर आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा, सर वॉल्यूम बढ़ाते हैं सर। वॉल्यूम नहीं आ रहा है सर नहीं यस सर, सर, बहुत वॉल्यूम कम है। सर वॉल्यूम बढ़ाते हैं सर, वेरी लो हो गया सर। अभी ठीक है, थोड़ा और सर। और तो नहीं बढ़ेगा, ठीक सर वॉल्यूम ठीक बहुत तो आ रहा है सर, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है सर। आ ठीक रहा है है सर हम लोग का। इतना है सर, इतना। ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, नैनो टेक्नोलॉजी, बेसिकली इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग जानते हैं अभी नैनो साइंस का जमाना है, ठीक है, तो नैनो स्केल क्या है, नैनोमीटर क्या है, नैनो पार्टिकल क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड, लाइक इन मेडिकल फील्ड, इन डिफरेंट फील्ड में, मतलब मेडिकल फील्ड में हो सकता है, कॉस्मेटिक्स फील्ड में हो सकता है, कभी एनवायरमेंटल फील्ड में उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, कभी हम लोग उसको स्पेस एंड रिसर्च और स्पेस एंड डिफेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं, टेक्सटाइल में यूज कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल में यूज कर सकता है, ऐसे जो चीप प्रोड्यूस होता है, अभी देखते हैं ना बहुत सारा मोबाइल में चीप आ जाता है छोटा छोटा, तो चीप क्या है, बेसिकली दैट आर मेड ऑफ नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। तो नैनो साइंस का कुछ बेसिक यूजेस तुम लोग का सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, नॉन कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी सोर्सेस, दैट मीन्स व्हाट इज renewable energy, what is non-renewable energy, what are the source of renewable and non-renewable, and what different type of examples, like solar energy हो सकता है, wind energy हो सकता है, tidal energy हो सकता है, thermal energy हो सकता है, ठीक है, एंड व्हाट आर द एडवांटेज, ये सब यूज करके एडवांटेज क्या है, यही हम लोग को पढ़ना है। तो टोटल सिलेबस का हम कुछ ओवरव्यू दे चुके हैं, ठीक है, बट आज तो शुरू करेंगे ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर। तो
हम अगेन बोल दे रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कोई मॉड्यूल पे ऐड नहीं हुआ अभी, लेकिन मॉड्यूल में आज ही सब लोग एनरोल कर लो, क्योंकि आज ही हम ऐड कर लेंगे मॉड्यूल में, ठीक है। एंड डेली बेसिस पे जो क्लास और जो भी सारा कोर्स मटेरियल और नोट्स एंड डिफरेंट वीडियोस मॉड्यूल पे लिंक चल जाएगा, तुम लोग मॉड्यूल पे सारा कुछ देखोगे, ठीक है। व्हाट्सएप में नोट्स और नहीं देंगे, मॉड्यूल से तुम लोग एक्सेस कर लोगे, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में एक्चुअली हम लोगों को नहीं हो पाया क्योंकि हम डिफरेंट काम में थोड़ा बिजी था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में करेंगे। हफ्ता में एक दिन क्विज होगा ही, वो एवरी सैटरडे या फ्राइडे क्विज होगा, एंड क्विज 20 मार्क्स का होगा, 15 मिनट टाइम है, उस हिसाब से होगा। एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो एक एक क्विज होगा, ठीक है। तो विदाउट मॉड्यूल ये पॉसिबल नहीं है, तो सबको ये मॉड्यूल पे एनरोल कर लो। जिसका भी नहीं है रजिस्ट्रेशन कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो HOD सर से बात करो, ठीक है। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर। हम स्क्रीन थोड़ा शेयर कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइट, ठीक है। तो लाइट में एक्चुअली तुम लोग को क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में, फर्स्ट हम ये चीज बोल दे रहे हैं। तो एज पर योर सिलेबस सबसे पहला पॉइंट ही दिया हुआ है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। देन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट अलोंग विद रे डायग्राम, ठीक है। तो इतना ही दिया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। बस लाइट चैप्टर अभी शुरू करेंगे तो ठीक से पढ़ाएंगे तो 2 महीने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, हम पहले ही बोल दिया लाइट इज ए वेव, तो ऑब्वियसली इट हैज वेव नेचर। एंड हम सिमिलरली ये भी बोले हैं कि लाइट मूव इन ए स्ट्रेट पाथ, तो ऑब्वियसली इट इज ए रे, दैट मीन्स इट मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू सपोज सोर्स टू ऑब्जर्वर तक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, तब हम लोग उस कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं, है ना। तो लाइट बेसिकली क्या होता है, लाइट बेसिकली हम लोग को आंख में जब पड़ते हैं तब एक सेंसेशन क्रिएट होता है, ठीक है। और इस सेंसेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेंसेशन को हम लोग बोलते हैं टू विजुअलाइज, टू सीन, टू फाइंड। हम लोग हिंदी में बोलेंगे क्या, देखना, हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंसेशन क्रिएट होता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ही है क्या लाइट इज रिफ्लेक्टेड टू आवर आईज, ठीक है। रिफ्लेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट से, एंड वो रिफ्लेक्टेड रे हम लोग को आई में आके सेंसेशन क्रिएट करता है। so that's why the object और the कोई भी वस्तु वो क्या होगा, विजुअलाइज हो सकता है, अदरवाइज उसको हम लोग नहीं देख पाते। तो ऑब्वियसली लाइट को बेसिकली हम लोग 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज क्या है बेसिकली, वन इज रे, ठीक है। एक्चुअली लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स, ठीक है। लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को बेसिकली 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज रे ऑप्टिक्स एंड अनदर क्या है, अनदर इज ऑब्वियसली वेव ऑप्टिक्स। क्योंकि पहले ही हम बोल दिए कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब it has both the properties of electric and magnetic field, ठीक है। wave optics, ray optics and wave optics, but as per your syllabus only we will discuss about ray optics, ठीक है। and what are the phenomena that are mentioned in your syllabus, that is reflection of light, refraction of light, dispersion of light, so that should be discussed on basis of this ray optics, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग जब बोलेंगे क्या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रे ऑप्टिक्स और लाइट, सिंपली बोलेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, तो देन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, व्हिच हैज वेवलेंथ 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, मतलब इस रेंज पे होगा तभी हम लोग उसको मतलब कोई ऑब्जेक्ट को सेंसिटाइज कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट बोलोगे
क्या लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो बेसिकली बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी डेवलप्ड व्हेन द लाइट विल फ्लोज, ठीक है। देन हम लोग क्या बोलेंगे, क्या लाइट ऑल्सो हैव वेव नेचर, ठीक है। लाइट ऑल्सो हैव वेव नेचर, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। एक मिनट, मेरा कॉल आया। हेलो, हाँ, नहीं कॉलेज तो अभी बंद है, तो तुम लोग प्रिंसिपल सर को कॉल करके आ सकते हो। ठीक, हाँ ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट स्टेट इन ए स्टेट पाथ। एंड नेक्स्ट क्या बोलेंगे, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज lies between 300 to 700 nanometer, and light has dual character, that is the particle wave character and as well as particle character. Example, wave character means when the dual character like wave is characterized by the incident of reflection, refraction, dispersion, etc. And the particle nature of light will be characterized by the principle of photoelectric effect, Compton effect, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुम लोग देखे नहीं, आई थिंक नहीं हुआ अभी तक, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटो सेल जो है वहां पे लाइट रे इंसिडेंट होता है एज ए फोटोन, एज ए पार्टिकल। देन उस सेल से क्या होता है, एक्चुअली उस सेल से, उस मेटालिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। एंड इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मीन्स हम लोग बोल सकते हैं क्या, ऑब्वियसली करंट फ्लोज इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। So obviously the dual character of light, that means it shows both the wave nature and particle nature. So ये भी एक properties है, ठीक है, ये भी एक properties है। तो डिफाइंड लाइट रे का उसका कलर जब हम लोग डिस्पर्सन पढ़ेंगे, क्या डिफाइंड रे का वेवलेंथ डिफरेंट है। सो ड्यू टू दिस डिफरेंट वेवलेंथ obviously we can distinct different colors of light, ठीक है, we can distinct different colors of light। so तुम लोग का जो लैब में जो एक्सपेरिमेंट है उसमें भी हम लोग देखेंगे क्या डिस्पर्सन प्रोसेस से लाइट स्प्लिट हो गया। कभी देखे क्या, सबसे नीचे आ गया तुम्हारा वायलेट एंड सबसे ऊपर आ गया रेड, ठीक है, मतलब भिपजियोर। अकॉर्डिंग टू भिपजियोर द लाइट रे विल स्प्रेड आउट व्हेन इट पासिंग थ्रू ए prism or simply glass, ठीक है। but there are different types of phenomena related to light, that means reflection, refraction, transmission, absorption, ठीक है, dispersion, different। but in your syllabus only mentioned, जैसे हम बोल दिए क्या, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है एंड डिस्पर्सन है, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट कब होगा, ठीक है। बट रिफ्लेक्शन शुरू करने से पहले हम लोग को और भी एक दो चीज के बारे में कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। फर्स्ट क्या है, देखो लाइट इज ए वेव, ठीक है। तो वेव मतलब उसका कुछ पर्टिकुलर सोर्स रहेगा, उस सोर्स से लाइट वेव निकलता है। एंड जब उस सोर्स, मेन जो सोर्स है जहां से लाइट वेव प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलेंगे कि प्राइमरी सोर्स, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स से जब लाइट वेव निकलता है, एज एन एग्जांपल, हम वेव का एग्जांपल दिया इसलिए एग्जांपल देंगे जो फिजिकल एग्जांपल है। हम लोग कभी देखते हैं ना, पॉन्ड में जब एक पत्थर फेंक देते हैं तो उसमें क्या होता है, रिपिल क्रिएट्स होता है। एंड रिपिल ग्रेजुअली क्या होता है, पॉन्ड के मिडिल पोजिशन से किनारा तक धीरे धीरे फ्लो होते रहेगा। तो उस टाइम हम लोग क्या देखते हैं, बेसिकली सेंटर पे हम स्ट्राइक किया पत्थर से, तो मेन सोर्स कहाँ पे है, सेंटर से। बट रिपिल जो क्रिएट हुआ वो तो सेंटर पे ही नहीं बाउंड रहता है, वो कहाँ तक चल जाता है, वो चल जाता है तुम्हारा अप टू द मतलब एज ऑफ द पॉन्ड, ठीक है, एज तक पहुंच जाता है। तो ऑब्वियसली देयर शुड सम अनदर सोर्स जिसके वजह से वो वेव भी जनरेट हो पाया
वो वेव फिर प्रोपागेट हो पाया, वो वेव फिर ट्रैवल हो पाया। उस सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट सोर्स इज मेनली नोन एज secondary source. So this principle was mainly observed by the scientist Huygens. So this principle is known as Huygens principle. तो सबसे पहले वेव नेचर को प्रूव करने के लिए कौन सा साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किया? हाइगन एक्सपेरिमेंट किया। बट जैसे और न्यूटन क्या बोला? न्यूटन भी लाइट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया है। वो क्या किए हैं? डिफरेंट प्लाईवुड ले लिया एंड बीच में क्या कर दिया? होल कर दिया एंड एक तरफ एक लाइट सोर्स रख दिया, एक कैंडल जला के रख दिया और वो सोर्स को क्या किया? सोर्स के साथ जो प्लाई के अंदर जो होल है उस होल को पैरेलली फिट किया एंड जैसे पैरेलली फिट किया वो क्या किया? फिर दूसरा स्लिट से मतलब दूसरा बोर्ड का जो होल है उस होल से वो लाइट सोर्स को देख पा रहा है। बट जैसे वो एक बीच में किसी सोर्स का पोजीशन चेंज कर दिया, मतलब किसी प्लाईवुड का पोजीशन चेंज कर दिया तो वो लाइट को नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ? लाइट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में मूव करता है बट ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे क्या? लाइट कैरीज सम एनर्जी और इट कैन प्रोपागेट। तो जो प्रोपागेशन का टू डिफरेंट वे है। एक वे क्या है? इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड वे क्या है? इट मूव्स अलोंग ए मतलब वेव। ठीक है, तो अलोंग वेव और इन टर्म्स ऑफ वेव इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन एंड व्हेन इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन देन वी ड्रॉ द ओनली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है? जो एरो साइन हम लगाए, ये एरो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमार्केबल है, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन हम लोग लाइट को मेंशन नहीं करेंगे। तो जब भी कोई लाइट का रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सो रे डायग्राम में ऑलवेज तुमको क्या करना है? डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब किस तरफ लाइट डायरेक्टेड हो रहा है, किस तरफ लाइट मूव हो रहा है, उसका डायरेक्शन तुमको दिखाना है। सो यहाँ पे जो हम एग्जांपल बोल रहे थे, हाइगेन्स का जो प्रिंसिपल है बेसिकली प्राइमरी सोर्स से क्या है? फिर जो वेव फ्रंट क्रिएट होगा, मान लो दिस इज योर सोर्स, इस सोर्स से एक वेव फ्रंट क्रिएट हुआ। कौन सा वेव फ्रंट? सपोज दिस इज द वेव फ्रंट। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स इस वेव फ्रंट के ऊपर जितना भी पार्टिकल्स है, ठीक है, मतलब ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट, पार्टिकल नहीं बोलेंगे, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए वेव सोर्स and these wave source are known as wave मतलब wave front। कौन सा wave front? This is primary source and this wave source is known as secondary source। ठीक है, ये secondary source से भी wave front क्रिएट होगा। कैसे? मान लो इस सोर्स से ऐसे ऐसे क्रिएट होगा, ठीक है, इस सोर्स से ऐसे ऐसे, एंड यहाँ पे जो सोर्स है इस सोर्स से ऐसे ऐसे क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सोर्स है इस सोर्स से किधर ऐसे ऐसे वेव फ्रंट क्रिएट होगा एंड ऐसे वेव फ्रंट अगर क्रिएट होगा, फिर देखो यहाँ पे जो वेव फ्रंट क्रिएट हुआ, इस वेव फ्रंट के अंदर ऊपर जो पॉइंट है, ईच पॉइंट बिहेव्स एज ए सोर्स। सो यहाँ से फिर लाइट सोर्स क्रिएट हो गया। ठीक है, मतलब वेव फ्रंट क्रिएट हो गया। वेव फ्रंट क्रिएट हुआ मीन्स लाइट कैन प्रोपागेट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्रॉम ईच प्राइमरी सोर्स several number of secondary source will be produced and as a result the multiple number of wave front are produced। so these wave fronts are called wavelets। ठीक है, so what are the difference between wave front and wavelets? wave front means जब हम लोग एक पॉइंट सोर्स से जब कोई वेव निकलता है उसको हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट। बट वेव फ्रंट के ऊपर जो सेकेंडरी सोर्स है वहां पे जब मल्टीपल नंबर ऑफ वेव निकलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे वेवलेट्स। ठीक है, तो बेसिकली वेवलेट मीन्स सेवरल नंबर ऑफ और मल्टीपल नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज इक्वल टू वेवलेट्स। सॉरी नहीं लिया, दिस इज इक्वल टू वेवलेट्स। क्यों नहीं ले रहा है? हाँ, अभी ले रहा है। ठीक है, वेवलेट्स।
तो वेव फ्रंट एंड वेवलेट, अभी हम एक स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं, तब तुमको एकदम क्लियरली पता चलेगा कि कैसे वेव फ्रंट क्रिएट होता है। ठीक है, हम एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। देखो, देख पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो देखो ये जो एनिमेशन हम शेयर किए हैं, एक्चुअली दिस प्रिंसिपल वाज टोटली इन्वेंटेड बाय हाइगेंस। ठीक है, सो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, देखो हाइगेंस प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा ही हुआ है। यहाँ पे देखो सर चला गया सर, व्हाइट पे जा गया सर, व्हाइट पे जा गया। आ गया सर, आ गया, अब आ गया। आगे ठीक है हाँ, सर, ठीक है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो बीच में जो ब्लैक स्पॉट है, यहाँ पे क्या है, बीच में जो बेसिकली ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट में देखो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सोर्स। ठीक है, प्राइमरी सोर्स से देखो फास्ट वेव सोर्स निकलता है, जो जो इसमें जो कोसेंट्रिक डार्क सर्कल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। एंड इस वेव फ्रंट के ऊपर जो जो पॉइंट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दीज आर बिहेव्स एज ए सेकेंडरी सोर्स, secondary source, and as a result the wave is propagated in different direction। कभी फॉरवर्ड में जा सकता है, कभी इधर जा सकता है, कभी इधर जा सकता है, कभी इधर जा सकता है। देखो यहाँ पे ये जो वेव कैसे प्रोपागेट हो रहा है, ए भी दिखा रहा है। ठीक है, ए भी दिखा रहा है। तो सबसे ज्यादा रिपल कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्राइमरी सोर्स है, वहाँ पे देखो सबसे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। एंड उसके बाद रिपल का हाइट धीरे 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 क्या हो गया, जैसे किनारा तब किया, हाइट धीरे 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 घटते गया। ठीक है, सो सबसे पहले तुम लोग का सिलेबस में लेकिन नहीं है हाइगेंस प्रिंसिपल, बट फिर भी क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज हाइगेंस प्रिंसिपल। देन तुम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलना है, एक मिनट, हाँ, देन तुम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल हाइगेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट इस तरीके से देता है, क्या इट स्टेट्स दैट each point of the wave front, ठीक है, each point of the wave front is the source of the secondary wavelets and which are spread out in all direction। ठीक है, तो कितना स्पीड लेके स्प्रेड होगा, with the speed of a wave। ठीक है, so if we consider a point source, this source obviously emit its wave front and the nature of the wave front will be spherical हो सकता है। देखो यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं, बेसिकली नेचर ऑफ वेव फ्रंट क्या है, स्फेरिकल हो सकता है। कभी हम लोग देख सकते हैं कि नेचर ऑफ वेव फ्रंट क्या है, सिलिंड्रिकल है। कभी हम लोग देख सकते हैं कि नेचर ऑफ वेव फ्रंट क्या है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, प्लेन हो सकता है। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ वेव फ्रंट क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम एक्चुअली वेव फ्रंट बार बार टर्म को यूज कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय वेव फ्रंट, वेव फ्रंट को कैसे डिफाइन करोगे। सो बेसिकली वेव फ्रंट क्या है, मतलब इट इज द लोकस ऑफ ऑल द नेबरिंग पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। देखो सपोज यहाँ पे देखो, हमें इसको वो एक्चुअली मार्क नहीं कर पा रहे हैं, हम डायरेक्ट शेयर किया तो इसलिए मार्क नहीं कर पा रहा है। एक मिनट, देखते हैं मार्क किया जाएगा, हाँ ड्रॉ कर सकते हैं। देखो हाँ ठीक, तो देखो यहाँ पे इस पोर्शन में, कहाँ पर, सपोज एक सोर्स हम यहाँ पे दिखाता है इस पोर्शन में। ठीक है, जब कोई वेव फ्रंट रहता है, उस वेव फ्रंट में क्या हुआ, उस वेव फ्रंट में बहुत सारा पार्टिकल, बहुत सारा पॉइंट है, पार्टिकल नहीं बोलेंगे, बार बार बोलेंगे कि बहुत सारा पॉइंट है। एंड ईच पॉइंट हम क्या बोले हैं, ईच पॉइंट ऑब्वियसली क्या, सर बहुत कम आ रहा है सर, हम तो बात तो कर ही रहे हैं, अचानक से रुक जाता है क्यों नहीं आ रहा है? सर थोड़ा आवाज तो बढ़ाइए ना। यस सर, ठीक है, थोड़ा बढ़ाइए। अचानक रुक जाता है आवाज सर। रुको रुको रुको, हेलो, अभी ठीक है? यस सर, ठीक है। यस सर। ठीक है सर।
जैसे बात कर रहा हूँ चल जा रहा है। तो जैसे बोल रहे हैं टी सेकंड में दिखाते हैं एक्चुअली। सपोज मान लो दिस इज योर सोर्स, ठीक है, दिस इज योर सोर्स एंड यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पे तुम्हारा प्रोड्यूस्ड हुआ फास्ट वेव फ्रंट, ठीक है। सपोज ऐसे वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड हुआ, उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक्चुअली कार्व टाइप का होगा, नहीं हो पा रहा है। तो सपोज दिस इज टी सेकंड में वेव फ्रंट कहाँ पे है, इस पोजीशन में है, दिस वेव फ्रंट। एंड व्हेन द टी टाइम इज टी प्लस डेल्टा टी, वेव फ्रंट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। तो मेरा कहना यही है कि टी सेकंड में जब वेव फ्रंट था एंड यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट का जो वाइब्रेशन हुआ था, मतलब दिस पार्टिकल्स विल वाइब्रेट विथ सम एम्पलीट्यूड। जब वाइब्रेशन होगा क्या होगा, एक वेव जब वाइब्रेट होगा विथ सम एम्पलीट्यूड वाइब्रेट होगा। कभी एम्पलीट्यूड लो हो सकता है, कभी एम्पलीट्यूड हाई हो सकता है, कभी जीरो भी हो सकता है जब वाइब्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तब कहना यही है कि टी सेकंड में वेव फ्रंट में जो पार्टिकल था उसका जो वाइब्रेशन होगा, उसका नेबरिंग जो लेयर है वो लेयर जब इस पोजीशन में आएगा, उसका भी वाइब्रेशन का फेज क्या है, दोनों का फेज डिफरेंस नहीं है, फेज सेम फेज है। सेम फेज मींस ये भी अगर इस वेव फ्रंट में पार्टिकल ऐसे मतलब वाइब्रेटिंग होगा, तो नेक्स्ट वेव फ्रंट में भी वाइब्रेशन कैसे होगा, वैसे ही होगा। देखो कभी फेज डिफरेंस इसमें नहीं है। अगर फेज डिफरेंस होता तो कैसे बोलते हैं, सपोज दिस इज ए वेव फ्रंट एंड नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे है, नेक्स्ट वेव फ्रंट है तुम्हारा ऐसा, ठीक है। तब देखो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना फेज डिफरेंस हुआ, इतना अमाउंट ऑफ फेज डिफरेंस हो गया, ठीक है। बट वेव फ्रंट में क्या है, फेज डिफरेंस नहीं है उसका नेबरिंग पार्टिकल के साथ, ठीक है। सो हाउ कैन यू डिफाइन वेव फ्रंट, याद रखो क्या वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज a continuous locus of all the neighboring particles which are vibrating in the same phase, ठीक है, and the state of vibration also same, ठीक है। So depending upon the state of vibration we classified wavefront into mainly three different types. One is spherical जो अभी फिगर हम दिखाए, one is cylindrical wavefront, मतलब वो डिपेंड कर रहा है पार्टिकल का वाइब्रेशन किस तरफ हो रहा है, वेवफ्रंट किस तरफ फ्लो हो रहा है। जैसे ही तुम्हारा मान लो ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, सपोज दिखा रहा है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। एंड इधर भी क्या हो रहा है, सपोज ऐसे ऐसे। सो दिस शेप किस टाइप का है, ऑब्वियसली इसको अगर ऐसे हम बनाएंगे, एक प्लेन लेके, एक नॉर्मल लेके, देन ऑब्वियसली दिस डिनोट्स दैट इट इज ए सिलेंडर। सो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और क्या हो सकता है, प्लेन वेव फ्रंट हो सकता है। प्लेन मीन्स वो एकदम ऐसे प्लेन एक क्रिएट होगा। तो जैसे वेव फ्रंट प्रोपागेट हुआ, वो प्लेन भी क्या किया, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में शिफ्ट कर गया, फिर तीसरा पोजीशन में शिफ्ट कर गया, फिर फोर्थ पोजीशन में शिफ्ट कर गया। मतलब प्लेन विल मूव फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन। सो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल डिनोट द प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो जान के रखो स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। सो ऑब्वियसली देखो हम बोल दिया कि एक प्लेन वेव फ्रंट, बट यहाँ पे क्या है, एक सोर्स है, जो सोर्स से वेव फ्रंट निकलता है उसका शेप क्या है, एक प्लेन जैसा है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इस प्लेन से फिर क्या हुआ, सेकेंडरी सोर्स क्रिएट हुआ, फिर अनदर प्लेन क्रिएट हुआ, फिर इस प्लेन से सेकेंडरी सोर्स क्रिएट हुआ, अनदर प्लेन क्रिएट हुआ। तो ऑब्वियसली वो सोर्स कैसे आगे बढ़ता है, बाय क्रिएटिंग ए प्लेन वेव फ्रंट। सो दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज द एग्जांपल ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो जान के रखो, इसका डिटेल्स जानने का जरूरत नहीं है। ओनली वेव फ्रंट को हम लोग 3 डिफरेंट टाइप में डिवाइड करेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट इज गिवन बाय साइंटिस्ट हाइगन। सो दिस इज नोन एज हाइगन प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू कभी कोई क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट इज हाइगन प्रिंसिपल। सो तुम लोग बोलोगे अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल ईच पॉइंट इन ए सोर्स ऑफ लाइट स्प्रेड्स आउट, ठीक है, स्प्रेड आउट एंड ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इट बिहेव्स, primary wave front it behaves like a wave source and that is known as secondary wave front, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू हाइगन थ्योरी यही बताओगे। तो स्टेटमेंट अगेन हम रिपीट कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हाइगन वेव थ्योरी ईच पॉइंट इन ए सोर्स ऑफ लाइट स्प्रेड्स आउट, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन। कभी ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब हम लोग पॉइंट में पत्थर फेंकते हैं देखते हैं चारों तरफ वेव स्प्रेड होता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ वेव स्प्रेड हो रहा है, चारों तरफ वेव स्प्रेड होता है। सो वी मेंशन दैट द वेव विल स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, एंड दीज वेव आर कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है, एंड एनी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट is also behaves like a wave source and that is known as secondary wave front, ठीक है, बता पाओगे। तो एक क्वेश्चन लेकिन आता है कि व्हाट इज हाइगन्स प्रिंसिपल, सिलेबस में नहीं है बट एक क्वेश्चन आता है हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल। तो वेव फ्रंट जैसे हाइगन्स प्रिंसिपल देगा तो उसको ड्रॉ भी कर दोगे, ड्रॉ करके वेव फ्रंट कैसे क्रिएट होता है वो भी दिखा दोगे, एंड लास्ट में बता दोगे क्या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, प्राइमरी स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड प्लेन। उसके बाद हम जैसे ही बोला क्या लाइट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो वो थ्योरी प्रूव करने के लिए, वो थ्योरी एक्चुअली प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक थ्योरी चाहिए दैट इज नोन एज एक्चुअली कॉर्पस्कल थ्योरी, ठीक है। कॉर्पस्कल मीन्स एक पैकेट, एक लाइट का पार्टिकल का एक पैकेट है, ठीक है। सो पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे कि कॉर्पस्कल्स। सो पार्टिकल ऑब्वियसली हम लोग क्या जानते हैं, कुछ वेलोसिटी लेके ही निकलता है, मूव करता है। जैसे हम एग्जांपल दिए हैं, गन से जब बुलेट को निकलते हैं, फायर करते हैं, देन बुलेट विल बी एक्साइटेड with some high velocity and that bullet is moving in a straight path, ठीक है। so I say the particles according to Newton corpuscle theory it has been directed that the particles or corpuscles move with a velocity, high velocity, and that is the velocity of light. So when the corpuscles or these particles falls on our retina of the eye, ठीक है, then the eye produce some sensation and due to this sensation we visualize any object. So this is known as Newton's theory. So mainly Newton's theory का कुछ ड्रॉबैक्स था, इसलिए उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हाइगन कुछ प्रिंसिपल बताया एंड दैट प्रिंसिपल इज हाइगन्स थ्योरी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट का थ्योरी को अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे, फर्स्ट क्या है न्यूटन्स थ्योरी, सेकंड क्या है हाइगन्स थ्योरी, एंड थर्ड क्या है हाइगन्स का एक साइंटिस्ट है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है यंग। तो यंग तुम लोग जब डिफ्रैक्शन पढ़ोगे, यंग सिंगल स्लिट, यंग डबल स्लिट, सिलेबस में नहीं है बट वो भी मतलब लास्ट अपडेटेड एक्सपेरिमेंट किए हैं यंग। सो मेनली ये तीनों को लेके टोटल लाइट का जो फेनोमेना है, तीनों का जो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट दिया, मेन तुम्हारा कॉन्सेप्ट दिया लेकिन न्यूटन, एंड न्यूटन का कॉन्सेप्ट काम लगा के ही उसका कुछ ड्रॉबैक्स निकला एंड उसको थोड़ा अपडेट किया कौन, हाइगन, एंड देन हाइगन का प्रिंसिपल से डबल स्लिट, सिंगल स्लिट ये सब प्रूफ हुआ। वो सब में अभी नहीं जाएंगे, ओनली हम लोग जाएंगे क्या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। देन तुम लोग बोलोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी लाइट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इट मूव्स एज ए पार्टिकल with high velocity, that is the velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second, and according to Huygens principle light can propagate or can transfer energy from one position to another position in terms of wave, ठीक है, which has some frequency, which has some amplitude, which has some wavelength, ठीक है। so that's why next class में हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कुछ नहीं बोले हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल है, कैसे तुम बोल सकते हो कि लाइट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ, एंड कैसे तुम बोल सकते हो कि लाइट मूविंग इन ए बेसिकली वेव पाथ, ठीक है।
वेव नेचर। एंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट, देन तुम लोग बोलोगे लाइट हैज बोथ द पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। एज एन एक्सपेरिमेंट इन photoelectric effect and Compton effect, we see that light behaves as a particle, and in refraction, dispersion, light behaves as a wave. ठीक है, so both the characteristics, that is the dual nature, particle nature and wave nature, will be proved by these phenomena. ठीक है, ठीक है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताओ यहीं से। मतलब आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, नेक्स्ट क्लास से एकदम होगा। और नोट्स हम नेक्स्ट क्लास में दे देंगे, नोट्स पूरा रेडी है। मॉड्यूल में ऑप्टिक्स मिलेगा नोट्स। ठीक है, नोट्स मॉड्यूल में मिलेगा। मॉड्यूल पे भी मिलेगा, मॉड्यूल में ही तुम लोग एनरोल करो, हम ऐड कर लेंगे आज ही सबको। ठीक है, कोर्स में। सर इनरोल नहीं हो Okay, पा sir. रहा है सर मुझे। एनरोल मतलब तुम लोग रजिस्ट्रेशन करो, एनरोल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तुम नहीं कर सकते एनरोल। कर दिए सर हम लोग। ठीक है, ठीक है, आज कर है दो, सर, कर दिए सर। शाम में चेक कर लो। ठीक है, चलो एंड करते हैं। है सर, है सर। यस सर। एक्चुअली इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है आज। सर आपका आवाज कम आ रहा है सर। काम आएगा आज, थोड़ा सुन लो। अभी ठीक है आवाज? यस सर। हाँ, तो देखो सर, यहाँ पे जो एक्चुअली हम मार्क किए थे वो क्या है, मतलब एक वेव फ्रंट को हम मार्क किए थे, एंड क्या बोले थे, वेव फ्रंट के ऊपर जो भी पॉइंट है दैट पॉइंट आर बिहेव्स एज ए सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, सो वेव फ्रंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या वेव फ्रंट एट एनी टाइम, क्योंकि टाइम के साथ साथ वेव फ्रंट मेरा चेंज हो सकता है। देखो कभी वेव फ्रंट यहाँ पे है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड में तो ये बहुत ही ज़्यादा बोल दिए, सपोज t सेकेंड में वेव फ्रंट यहाँ पे है, एंड t प्लस डेल्टा टी, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, वेव फ्रंट कहाँ पे है, इसका नेबरिंग में है। ठीक है, सो बेसिकली वेव फ्रंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्या वेव फ्रंट एट एनी टाइम इज डिफाइंड एज द continuous local continuous locus of all the neighboring particles vibrating in the same phase। मतलब it is the locus of neighboring particle के साथ वाइब्रेशन हो रहा है, सेम फेज में वाइब्रेशन हो रहा है, कभी फेज डिफरेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर नोन एज वेव फ्रंट। सो बेसिकली वेव फ्रंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं क्या, दिस इज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। कभी वेव फ्रंट सिलेंडर जैसे भी स्प्रेड हो सकता है, एंड उस टाइम अगर उसका टेंजेंट लेके ड्रॉ करेंगे, एक्चुअली होता क्या है हम दिखा रहे हैं, इस पिक्चर में नहीं समझोगे, देखो यहाँ पे, ओके हाँ, दिस इज सोर्स, दिस इज सोर्स, सोर्स को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। इस सोर्स से सपोज दिस इज अ पार्ट ऑफ ए वेव फ्रंट। ठीक है, and each wave front, each point on the wave front behaves like the secondary source, and यहाँ से भी wave front क्रिएट होता है। ठीक है, एंड यहाँ से भी क्या होता है, वेव फ्रंट ऐसे ऐसे डायरेक्शन में क्रिएट होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में क्रिएट होता है। तो बताओ मेनली हम लोग टॉप व्यू से अगर वो सरफेस देख पाएंगे तो सरफेस कैसे लगेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे इस टाइप का लगेगा। तो ऑन डिफरेंट वेव फ्रंट को अगर लेके हम अगर सेम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मतलब इस सरफेस से अगर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो टेंजेंट विल बी लुक्स लाइक दैट। ठीक है, लुक्स लाइक दैट। सो ये जो प्लेन बना टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद, सो दिस प्लेन डिनोट्स द वेव प्लेन। ठीक है, द वेव प्लेन। तो बेसिकली जब मान लो इस टाइप से तुम्हारा दिखा रहे हम, एक मिनट रुको, सिलेंड्रिकल,
एक मिनट, फ्रंट ग्रिप, रिज्वाइन करना है सर। हाँ रिजॉइन तो करना है, ठीक है, एंड होने के बाद अटेंडेंस ले लो, भेज दो हमको, लेके भेजो। एक्चुअली नेट बहुत स्लो है, हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। शुभम भैया ले लो। देखो ये जो पिक्चर आया स्क्रीन में, आया, देख पा रहे हो? नहीं सर। यस सर। यस सर। नो सर। एरो दिख रहा है सर एक। यस सर, ये एरो दिख रहा है। एरो दिख रहा है ना, जो वेब फ्रंट लिखा हुआ है और एक ऐसे सिलिंड्रिकल नो टाइप। सर, पहले वाला ही है। यस सर, पहले वाला सर दिखाई पहले ही वाला है, कुछ दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? रेड कलर सर। का है। हाँ सर, नहीं दिख रहा है। रुको, ठीक है, एंड होने दो, उसके बाद हम फिर दिखाते हैं, ठीक है, फिर से दिखाते हैं। कितना टाइम हुआ, कितना मिनट बचा है इस मीटिंग का? सर 1 मिनट बचा हुआ है। 1 मिनट सर। ठीक है, फिर एंड करके हम ज्वाइन कराते हैं।